हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में आप सभी से बात करूंगा। आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई कल जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी, और इस सुनवाई को लेकर के बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड वाले जो कैंडिडेट थे, खास करके वैसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं 1 to 5 में, उनको दोस्तों इस केस से बड़ी उम्मीदें थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। खास करके इसलिए क्योंकि जो 13 मार्च वाली जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे पैरवी कर रहे थे बीएड के जो है तुषार मेहता सर, और उन्होंने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, बीएड का पक्ष रखा, उससे उन्होंने कन्विंस कर लिया था जजेस को। और जज जो है वो बोले थे कि किस तरह से जो है बीएड कैंडिडेट जो नौकरी कर रहे हैं उनको रखा जाए। इसके लिए ब्रिज कोर्स का भी जो दोस्तों मामला उठा था कि ब्रिज कोर्स करा के इनको जो रखा जाए, और साथ ही जज ने जो है सवाल पूछा था कि किस तरह से बीएड कैंडिडेट को रखा जाए। इसके लिए उन्होंने टोटल वैकेंसी के बारे में जानकारी मांगी थी, डेटा मांगा था, डीएलएड कैंडिडेट का डेटा मांगा था, और बताया था कि किस तरह से इनको रखा जाए, इसके बारे में पूछा था। तो कल जवाब देना था, कल इसकी सुनवाई हुई थी दोस्तों उसी बेंच में, यानी कि जस्टिस अनिरुद्ध घोष और सुधांशु गुलिया के बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। लेकिन कल दोस्तों एक बहुत बड़ी मिसिंग ये थी कि वहाँ पे जो है तुषार मेहता सर पैरवी करते हुए नजर नहीं आए, यानी कि वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, कल जो है वो नहीं अनुपस्थित थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। तो कल जो एडवोकेट थे बीएड के दोस्तों, वो बिल्कुल जो है दोस्तों उनके पास कोई आधार ही नहीं दिख रहा था, और उनके पास कोई जवाब नहीं दिख रहा था। और कल जो सुनवाई हुई उसमें डीएलएड के एडवोकेट जो वो हावी थे, उन्होंने बेहतर तरीके से अपने पक्ष को रखा। जब जजेज ने पूछा बीएड के वकील से कि डेटा दीजिए, जो डेटा आपसे पूछा गया था, मांगा गया था, वो कहाँ है, वो आप दीजिए, तो इनके पास जो है दोस्तों वो डेटा था ही नहीं। उनसे पूछा गया कि जजेज ने पूछा 2-3 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसका जवाब जो है बीएड के एडवोकेट के पास नहीं था, और उन्होंने कहा कि डाटा अभी तैयार नहीं है, इसलिए हमें जो है वो मतलब कि कुछ समय चाहिए। और तो दोस्तों इसके लिए उनको समय दिया गया है, और अगली सुनवाई का डेट जो है वो दोस्तों आ गया है, यानी कि मंडे को। आज फ्राइडे हो गया है, आज थर्सडे है, यानी कि मंडे को जो है अगली सुनवाई होगी दोस्तों। तो अगली सुनवाई मंडे को होने वाली है, उस पर हम बात करेंगे, यानी कि अगली सुनवाई का डेट मंडे को आ गया है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से डीएलएड के एडवोकेट ने आज अपना पक्ष रखा दोस्तों, वो बहुत ही बेजोड़ था, और उन्होंने कहा सीधे तौर पे कि अगर बीएड 1 to 5 में, यानी कि प्राइमरी टीचर के रूप में एलिजिबल नहीं है तो इनको क्यों रखा जाए। सीधी सी बात है कि अगर एलिजिबल नहीं है तो इनको नहीं रखा जाए। तो दोस्तों ये जो है बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखा, जज ने उनकी बातों को समझा भी, हालांकि जो है डिसीजन अभी नहीं आया है, और डिसीजन जो है दोस्तों उम्मीद है कि मंडे को आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी लगा कि जो एमपी गवर्नमेंट है वो शायद बीएड के कैंडिडेट के साथ जो अभी तक स्टेट ले रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो शायद वहां से अपने हाथ खींच रही है। क्योंकि आपने देखा था छत्तीसगढ़ में जो है पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी, वहां पे जो है बीएड कैंडिडेट को वहां के शिक्षक भर्ती से जो है बाहर कर दिया गया था, और सीधे तौर पर कहा गया था राज्य सरकार को कि आप फिर से भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कीजिए, और जो डीएलएड के कैंडिडेट है उनको इस प्रक्रिया में शामिल कीजिए, और 6 महीने के अंदर ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कीजिए। तो दोस्तों ये बड़ा अपडेट था, यानी कि बीएड और बीटीसी के ये जो केस है, इसमें अब जो यानी कि इसके 13 मार्च के पहले तक लग रहा था कि बीएड के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन 13 मार्च की सुनवाई के बाद लगा कि बीएड को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा और ब्रिज कोर्स करा के इसको रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों कल की जो सुनवाई हुई, और कल की सुनवाई में तुषार मेहता सर जो दोस्तों अब्सेंट थे, तो इसका जो है प्रभाव देखने को मिला, और जजेस भी कन्विंस हो गए डीएलएड की तरफ। और ऐसा लग रहा है कि अब बीएड के लिए जो है दोस्तों खराब दौर शुरू हो चुका है, और वैसे भी अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं बीएड के कैंडिडेट, उनके लिए भी जो लगता है दोस्तों कि अब समय जो है अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि अच्छे दिन उनके दोस्तों जो है वो समाप्त हो गए हैं। और देखिए अब अगला डेट, खास करके तुषार मेहता सर जो है अवेलेबल कल नहीं थे, तो उसके बाद जो है दोस्तों देखा गया कि बीएड के कैंडिडेट जो है वहाँ पे हताश दिख रहे थे। उनके जो एडवोकेट थे वो बेहतर तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाए थे, उनकी लग रहा था कि उनकी जो है तैयारी बेहतर तरीके से नहीं है कि किस तरह से कोर्ट में जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कल देखी गई। तो अब दोस्तों देखना यह है कि सोमवार को क्या होता है। तो सोमवार की सुनवाई को लेकर के अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप सभी को जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल यही है कि बीएड के कैंडिडेट के लिए कुछ भी अच्छा होता दिखाई दे नहीं रहा है। धन्यवाद।